को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पुनिया साहब, ये पूर्ण रूप से आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी बहुत ईमानदार और स्वाभिमान होता है। जहां दोस्ती करता है, इस दोस्ती को पूरी तरह से निभाता है। आज गर्मी के इतने भीषण समय में आपका नाम सुनकर ये सब लोग यहाँ पे आए हैं कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, देश के लिए, प्रदेश के लिए और वागड़ के लिए कोई नई बात हमारे सामने रख के जाएंगे। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं भाइयों, मेरे बोलने के बाद आदरणीय पुनिया साहब अपनी बात को रखेंगे, लेकिन मैं भी एक आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका रिश्तेदार हूं और कई सालों से कुशलगढ़ में मेरा आना जाना बना रहता है। एमपी के रूप में आपके बीच में आया, जिला प्रमुख के रूप में आपके बीच में आया, 2 बार सरकार में मंत्री बन के भी आपके बीच में आया हूं। जो मैं कर सकता था इस क्षेत्र के विकास के लिए, वे मैंने करने की कोशिश की है। अभी कर्णी सिंह जी मेरे को कह रहे थे कि मालीवा जी आपने 2,500 करोड़ की केनाल दी है, ये पास से गुजर कर गांगड़ तराई की तरफ जारी है। मैंने उसी वक्त कर्णी सिंह जी को कहा कि कर्णी सिंह जी ये केनाल जारी है तो इसके उपले भाग में जब ये केनाल बन के तैयार हो जाएगी, हम लिफ्ट के माध्यम से इस सूखी धरती को पानी देंगे। ऐसा इसके अंदर मैंने पहले से ही सर्वे में डलवा दिया है, पहले से रुपया हमने दे दिया है। इसी तरह से कसारवाड़ी में पानी की दिक्कत थी, 152 करोड़ की लिफ्ट मंजूर करके काम को प्रारंभ कर दिया है। इसी तरह से घाटा क्षेत्र में पिपलोट कुंडिया हो या वहां पर तालाब और एनीकट हो, उसके लिए मैंने करीबन 61 करोड़ रुपया आप सबको दिया है और वहां पर काम को प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में किसान के खेत में पानी जाएगा, माली हालत में सुधार आएगा, अन्न के भंडार भरेंगे, बाल बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार की मन में इच्छा है। इस अवसर के ऊपर आप इतनी बड़ी संख्या में, कुछ भाई तो पैदल आए हैं, कुछ भाई कोई साधन से आए हैं। आज आप मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत का फल आने वाले समय में आप सबको मिलने वाला है, ये बात मैं कह सकता हूं। अभी मैं यहां से उठ के बाहर गया, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन था। मालवा जी बताइए, 21 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपकी कैसी तैयारी चल रही है? मैंने कहा आदरणीय पुनिया जी आए हुए हैं, कनकमल जी कटारा हैं और हम सब कुशलगढ़ भीमा भाई, कालिंग भाई, कर्णी सिंह जी सब मीटिंग करके 21 तारीख को प्रधानमंत्री जी आने वाले, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इन्होंने कहा शानदार मीटिंग होनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री वागड़ की जनता से खुश होकर जाने चाहिए। मैं इस समय पे आप सबसे अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, बार बार प्रधानमंत्री जी नहीं आ सकते, लेकिन हम सब मिलकर उनसे निवेदन करेंगे, चाहे वो बांसवाड़ा हो, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, ये सूखी धरती है। यहां पर खूब नदी और नाले बह के समुद्र में चले जाते हैं। छोटे छोटे एनीकट का निर्माण हो, लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से किसान के खेत में पानी ले जाएं। इस प्रकार का एक मास्टर प्लान बनाकर भारत सरकार से हम रुपया लेके आएंगे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को हम कहने वाले हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़ी संख्या में पधार कर प्रधानमंत्री जी की रैली को सफल करें। भाइयों, आजकल सभी विधानसभा क्षेत्र में एक नई पार्टी पैदा हुई है जिसका नाम है बाप। पहले बीटीपी के नाम से थी, अब इसको बदल के इसका नाम रख दिया बाप। हर 1 साल 2 साल में पार्टी का नाम बदल देते हैं, बीटीपी से बाप, और अगले इलेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि इसको नाम बाप की जगह पे कोई काका काकी का नाम आने वाला है। इस तरह से करने से राज नहीं चल सकता।
राज चलाने के लिए हमको मजबूत पार्टी और उस पार्टी का मजबूत नेता की आवश्यकता होती है। आज महेंद्र मालवीय कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आया है और इसलिए आया है कि 2,500 करोड़ की केनाल का पैसा लैप्स नहीं हो जाए। ये पैसा की बुकिंग हो, पानी आपको भी मिले, पानी गांगलताई को मिले, पानी प्रतापगढ़ को मिले, पानी पीपलखुंड को मिले, दरियावाद को मिले। और इसलिए करीबन 10,000 करोड़ रुपया आज बांसवाड़ा के खजाना में विकास के नाम के ऊपर पड़ा है। इस चुनाव के बाद ये 10,000 करोड़ रुपया लगेगा। आपके सज्जनगढ़ में और गांगड़ा तालाब में माही का पानी आएगा और जो ऊपर धरती पड़ती है उस धरती को हम लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचित करके आपके खेतों को हरा भरा करेंगे। ये बात हम आपके बीच में आज कहने के लिए आए हैं। मैं बाप पार्टी के बारे में बताना चाहता हूं। आज जब 42,000 वोट के जीतने के बाद मैंने एमएलए से इस्तीफा देके भाजपा में आया और मोदी साहब के साथ, सतीश पूनिया जी के साथ और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के साथ मेरा रिश्ता, मेरा नाता हो गया है। अगर आपकी कोई तकलीफ होगी, भीमा भाई है, कानन भाई है, कनकमल जी कटारा है, महेंद्र मालवीय है, आपकी बात को ले जाकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे और विकास के लिए धन लेके आएंगे। मैं जब ये बात कह सकता हूं तो बाप पार्टी वालों से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन, आपका मुख्यमंत्री कौन, आपका मंत्री कौन, आप कौन से खजाने के पास में जाके बैठे हो और वहां से धन निकाल के लाओगे? इनके पास में कोई उत्तर नहीं है। नए नए लड़के नारा लगा रहे, हम तो आदिवासी की सरकार बनाएंगे। महेंद्र मालवीय आदिवासी, यहाँ भीमा भाई आदिवासी, कानन भाई आदिवासी, वसुनिया जी आदिवासी, यहाँ का सरपंच आदिवासी, उप सरपंच आदिवासी, एमपी आदिवासी और 4 महीने पहले महेंद्र मालवीय आदिवासी होकर सरकार में मंत्री था तो आदिवासी। जब हम सब आदिवासी हैं तो नई सरकार का क्या मतलब है और कब सरकार बनाएंगे और कब हमारा भला होगा? भाइयों, समझने की जरूरत है, समझने की कोशिश करो। राजस्थान में 200 एमएलए हैं, 200 में से 101 एमएलए जीतेगा, उसकी सरकार बनेगी। हमारे आदिवासी एमएलए तो 17 हैं, तो 17 एमएलए जीती जाता रहे तो मुख्यमंत्री बना दे, बता रहा हूं। और दूसरी बात, मैं एक बात कह रहा हूं, अरे भाई, सबसे सीनियर आदमी तो कनकमल जी कटारा यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आदिवासी कभी मुख्यमंत्री बने तो कनकमल जी बन सकते हैं, तब न कौन बनाई दीवान में, ये तो विचार करो। और आते आई ने तो ठिकाने ने मतलब तो हम लोग वो हाथे आओ पे, ऐसा आज खेल हो रहा है। पढ़े लिखे लड़के 8वीं पास, और सबसे ज्यादा पुनिया साहब हमारा नुकसान हुआ है इन लोगों के गलत बात करने से। लड़के दिखी ले तो क्या 8वीं पास में नौकरी मगर એટલે 10वीं पास होगा પડવું પડે આપણે, પણ હું છોડી જ દો ને મારે વાગીદરામાં તો એક હાથમાં મોબાઈલ ને એક હાથમાં મોટરસાઇકલ ને વાગીદરાનો ઓછો ટેવો દીધી કરે છે। હવે ઓરર દિને કરવા દે कि नौकरी મળી જાય મારા પર, और मारा वहां पूछना करे पड़ी जाए, एक दो मालवीय को तो फेंक दो। थाकी क्या फेंकता फेंकता, लेकिन वो तक गड़ो 40 वर्ष जीतो अभी तक को मारा भाई। एक तरफ हवा है, एक तरफ अभी पूनिया साहब बताएंगे। जहां से रोत है आज का एमपी का उम्मीदवार, इसके घर के पास 10,000 पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक करके हमारे 10,000। तो भाइयों, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप तो एक रहो, एक रह के सच्चाई का साथ दो, और आप सच्चाई का साथ दोगे तो हमको काम करने का बहुत मजा आएगा, काम करने का बहुत मजा आएगा। भाइयों, भीमा भाई की उम्र ने मारी उम्र लगभग है मारा भाई। હવે નવા રેડા તૈયાર થઈ રહ્યા है, કાનનભાઈ ને વસુનિયાજી એવા है, પણ આમે ઇન્ડિયા એટલા જણા ઓળે આખો हो नवो रेडो लाभ है तो पूछना है कि बेटो करो पड़े, तो हमारा फायदा उठाओ, आप तो फायदा उठा लो।
जब तक हम में दम है तब तक इस इलाके के विकास के नाम के ऊपर फायदा उठा लो, फायदा मेरे भाइयों। ये बात भी इस अवसर पे कह सकता हूं। आगे 3 मीटिंग और हैं और इससे मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा। 21 तारीख के दिन भीमा भाई को, कानन भाई को, बापू साहब को मैंने कहा है कि कुशलगढ़ के लिए कोई पाबंदी नहीं है। आप गुजरात से गाड़ी लाओ, मध्य प्रदेश से गाड़ी लाओ, लेकिन बांसवाड़ा की सड़कों को रेलम फेल कर डालो, इतनी जनता को लेके आओ। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक